देखो, मैंने हज से वापसी के बाद माली को नया जीवन दिया है। आज से करीब 740 साल पहले सन 1280 ईस्वी के आसपास अफ्रीका के एक अनजान से इलाके में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम आगे चलकर इतिहास में अमर हो गया, मंसा मूसा। लगभग 33 वर्ष की उम्र में अबू बकर द्वितीय के बाद वो माली साम्राज्य का शासक बना। उस समय उसका राज्य आज के घाना, टिम्बक्टू और माली के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार मंसा मूसा को दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति माना जाता है। उसके पास इतनी अधिक संपत्ति थी कि उसकी तुलना किसी भी आधुनिक अरबपति से नहीं की जा सकती। नमक और सोने के व्यापार पर उसका पूरा नियंत्रण था। कहा जाता है कि जब वो हज के लिए निकला तो उसके काफिले में लगभग 80 ऊंट शामिल थे और हर ऊंट पर करीब 130 से 140 किलो तक सोना लदा हुआ था। जहां जहां से उसका काफिला गुजरता, वहां के गरीबों और जरूरतमंदों को वो खुले दिल से सोने के सिक्के दान करता। 1312 ईस्वी में अपने पूर्व शासक अबू बकर द्वितीय के लापता होने के बाद मंसा मूसा को माली साम्राज्य का नया शासक घोषित किया गया। उस दौर में यूरोपीय देश संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे, जबकि अफ्रीका प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ था। माली साम्राज्य नमक और सोने जैसे बहुमूल्य संसाधनों का विशाल केंद्र था। माना जाता है कि पश्चिमी अफ्रीका का ये राज्य उस समय दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था और उसी समय वैश्विक बाजार में सोने की मांग भी तेजी से बढ़ रही। राजगद्दी संभालने के बाद मूसा को मंसा की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है सम्राट या महान शासक। उसके शासनकाल में माली साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी अफ्रीका के बड़े हिस्से तक हो गया, यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर के तट तक उसकी सीमाएं पहुंच गईं। आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया के कुछ क्षेत्र उस समय माली साम्राज्य का हिस्सा थे। जैसे जैसे राज्य का विस्तार हुआ, व्यापार भी फला फूला और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता चला गया। मंसा मूसा की सेना भी बेहद विशाल थी। उसकी फौज में करीब 2 लाख सैनिक थे, जिनमें लगभग 40,000 प्रशिक्षित तीरंदाज शामिल थे। इतनी बड़ी सेना रखना आज के आधुनिक देशों के लिए भी एक चुनौती है। 1324 ईस्वी तक दुनिया मंसा मूसा की दौलत से लगभग अनजान थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। हज यात्रा के दौरान फारसी रेशमी वस्त्र पहने हुए, हाथ में सोने का राजदंड लिए सैकड़ों सेवकों के बीच मंसा मूसा अपने घोड़े पर सवार दिखाई देता था। उसके साथ हजारों सैनिक, कर्मचारी और गुलाम चलते थे। अनुमान है कि इस विशाल काफिले में लगभग 60,000 लोग शामिल थे। काफिले की लंबाई इतनी अधिक थी कि उसका अंत दिखाई देना मुश्किल होता था। हालांकि यात्रियों की सटीक संख्या के पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों से ये अनुमान लगाया गया है कि मूसा ने रास्ते भर गरीबों में बेहिसाब सोना दान किया। कहा जाता है कि काहिरा में उसने सड़क पर ही गरीबों को सोने के सिक्के बांट दिए। मिस्र के लोगों ने इससे पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। जरूरत से ज्यादा दान के कारण कई लोग रातों रात अमीर बन गए, जिससे वहां सोने की कीमत गिर गई और आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया। हज से लौटने के बाद मंसा मूसा ने माली में कई भव्य मस्जिदों का निर्माण करवाया। टिम्बक्टू जैसे महत्वपूर्ण शहर में उसने स्कूल, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और धार्मिक संस्थान स्थापित कराए, जिससे वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। मक्का यात्रा के बाद अफ्रीका के बाहर भी मंसा मूसा की प्रसिद्धि फैलने लगी। उसकी अपार दौलत की कहानियां यूरोप तक पहुंच गईं। यूरोपीय लोग उसकी समृद्धि के किस्से सुनकर हैरान रह जाते थे। अपनी मृत्यु तक मंसा मूसा की हज यात्रा के विशाल काफिले की चर्चा होती रही। माना जाता है कि लगभग 1337 ईस्वी के आसपास उसकी मृत्यु हुई। उसकी प्रसिद्धि इतनी थी कि उसे ऐतिहासिक मानचित्रों में भी स्थान मिला। स्पेन के प्रसिद्ध मानचित्रकार अब्राहम क्रेस्कस द्वारा बनाए गए कैटलन एटलस में मंसा मूसा को सोने का सिक्का और राजदंड पकड़े, ताज पहने हुए स्वर्ण सिंहासन पर बैठा दर्शाया गया है। ये मानचित्र उस समय की दुनिया का बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि अगर मंसा मूसा की संपत्ति को आज के मूल्य में आंका जाए तो वो लगभग 400 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है, जो भारतीय मुद्रा में कई लाख करोड़ रुपए बैठती है।